एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सब लोग को खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करते हैं मीम से मोहब्बत के एपिसोड 27 के बारे में, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि शारी की जो मदर होती हैं वो उन्होंने ऋषि के घर वालों से ये मुतालबा किया होता है कि वो 15 दिनों के अंदर शादी करने की ख्वाहिशमंद है, क्योंकि वो उसने अपने हस्बैंड के पास जाना होता है। ऋषि की माँ को इतराज़ होता है, बाकी किसी को इतराज़ नहीं होता। वही कहती है कि हमें ऋषि की शादी अभी नहीं करनी चाहिए। तब वो लोग ऋषि को बुलाते हैं और उससे उसकी राय मांगते हैं, तो वो सबके सामने ये कह देती है कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है, जैसे तुम लोग की मर्ज़ी हो। यहाँ पर शारिक अपनी माँ को पूछता है कि उन्होंने कोई जवाब दिया या नहीं, तो उसकी माँ उसको खबरें सुनाती हैं कि वो लोग मान गए हैं और ऋषि की शादी 15 दिनों के बाद होगी। ये बात सुनते ही शारिक को तो जैसे झटका सा लग जाता है, क्योंकि उसको यकीन नहीं होता कि ऋषि के घर वाले इतनी जल्दी मान सकते हैं, और ख़ुद ऋषि भी। तब वो खुद खुश भी होता है। तब वो ऋषि को कॉल मिला लेता है और उसको वो कह देता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी शादी के लिए राज़ी हो गई हो। तो वो कहती है कि क्यों, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगी और मेरी शादी के बाद हम दोनों मिलकर हमारी वीडियोस देखा करेंगे। अब इस बार ऋषि बिल्कुल भी नहीं डर रही होती, और शारिक जो है ना वो हैरान होता है कि ये लड़की आखिरकार इतनी दलेरी के साथ कैसे सब हालात का मुकाबला कर रही है। तब वो कुछ डरा सा और सहमा सा रहने लगता है, क्योंकि उसको यही लगता है कि शायद वो कोई प्लान बना रही है। अब यहाँ पर ऋषि की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं और वो अपनी सास के साथ शादी की शॉपिंग के लिए जा रही होती है। तब उसकी बहन उसको पूछती है, उसको उस पर शक हो जाता है कि तुम कुछ मुझे बदली सी लग रही हो, तुम्हारा ये अंदाज़, तुम्हारा ये रवैया, तुम कुछ छुपा रही हो। और साथ में ये भी पूछती हैं कि तुम सर तलहा को अपनी शादी पे बुलाओगी। तो वह कहती है जी मैं उसको ज़रूर बुलाऊंगी अपनी शादी पर, क्योंकि मैं उसको बताना चाहती हूँ कि मैं उसके बग़ैर भी जी सकती हूँ और उसके बग़ैर किसी और के साथ शादी भी कर सकती हूँ, और उसको इस किसी बात से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर ऋषि की फ़ादर तलहा के फ़ादर को कॉल करके इनविटेशन दे देते हैं कि ऋषि की शादी है, और वो यही बात तलहा को भी बता देते हैं और मोहित को भी बता देते हैं कि ऋषि की 15 दिनों के बाद शादी है। तब ये बात सुन के तलहा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ऋषि इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही है, आखिर उसकी क्या वजह है। लेकिन उसके जो फादर होते हैं ना, वो बिल्कुल भी इस बात पे खुश नहीं होते। यहाँ पर ऋषि अपनी दोस्त को कॉल कर लेती हैं, पता नहीं उसके माइंड में क्या चल रहा होता है, वो क्या करना चाहती हैं और क्या पूछती है उससे। शायद वो कोई जहर के बारे में पूछना चाहती है, क्योंकि वो शारिक को मार देना चाहती है। तब लेकिन ये हम नेक्स्ट एपिसोड में ही पता लगा सकते हैं कि आखिर वो करना क्या चाहती है। यहाँ पर ऋषि की शादी की तैयारियां चल रही होती है। उसका जो बहनोई होता है ना, वो सब इंतज़ामात देख रहे होते हैं, घर को सजा रहे होते हैं, नई फर्नीचर चीज़ें वगैरह लेके आ रहे होते हैं, फूल वगैरह लेके आ रहे होते हैं। सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन इन सब के बीच में ऋषि जो है ना वो कुछ कर रही होती है, कुछ ऐसा प्लान बना रही होती है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। तब वो मायू के लिए जब तैयार होती है, तैयार होकर सबसे पहले दादा के पास आती है। तो दादा जैसे ही उसको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऋषि को इस रूप में पहले कभी नहीं देखा था। तो वो ऋषि को जैसे ही देखते हैं तो कहते हैं तुम एक कोने में नहीं बैठी हो, क्योंकि चमन बुआ ने तुम्हारे लिए एक कोना तैयार किया होगा। तो वो कहती है नहीं, मैं एक जगह टिकने वाली नहीं हूँ। तब दादा उसको कहते हैं कि तुम्हारी यही बातें हमें बहुत ज़्यादा याद आएगी। उसके बाद चमन बुआ उसको ढूंढने के लिए बाहर निकलती हैं। तब वहीं पर वो आ जाती हैं, उसको कहती हैं कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैंने ये कोना तुम्हारे लिए सजाया है। लेकिन वो इनकार कर देती हैं और कहती है कि मैं इस तरह की नहीं हूँ कि एक कोने में बस बैठ जाऊँ। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों।